खबर छिंदवाड़ा से है, जहां द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती महाराज का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। महाराज श्री ने नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर पहुंचकर मां बड़ी माता के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में चल रहे भव्य नवनिर्माण कार्यों का अवलोकन किया। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने महाराज श्री का स्वागत किया और निर्माण कार्यों से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। महाराज श्री के पावन सानिध्य में पादुका पूजन का आयोजन भी संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मंदिर परिसर में धार्मिक वातावरण बना रहा और भक्तों ने महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं ने इस दिव्य अवसर को सौभाग्य का क्षण बताया। महाराज श्री अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छिंदवाड़ा प्रवास के बाद आगे जुनारदेव और बगडोना के लिए प्रस्थान करेंगे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। साक्षात शंकराचार्य भगवान हम सबके बीच अपनी कृपा बरसाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। बंधुओं, जिस स्थान पे मंदिर बन रहा है, ये मिशनरियों से अपन ने 2 करोड़ लगभग रुपए में खरीदे थे। जब मंदिर बनने की बात आई तो तरह तरह की यहाँ पे बातें हुई, तो समिति ने तय किया कि हमारे सनातन का अगर सुप्रीम कोर्ट कोई है तो वो शंकराचार्य भगवान है। हम कैसा मंदिर बनाए, मंदिर का डिजाइन कैसी होना चाहिए, मंदिर कैसा बनना चाहिए, तो हम ब्रह्मलीन परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के पास मार्गदर्शन के लिए गए। उनका स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, तो सबसे पहला मार्गदर्शन हम भगवान के पास गए। गुरुदेव ने सीधे सीधे चेतावनी देते हुए हमें समझाया कि देखो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। कई बार अच्छा काम करने में कोई गलतियां हो जाती है और उसका कोप अगर होता है तो पूरे शहर को भुगतना पड़ता है। तुम लोगों को बड़ी सावधानी से यह काम करना पड़ेगा। सबसे पहले पता करो कि 4 प्रतिमाएं हैं, कहीं उस प्रतिमाओं में कोई शंभू माता तो नहीं है। अगर शंभू माता है तो उनको तनिक भी बिना हिलाए मंदिर का निर्माण करना होगा। नहीं, जो प्राण प्रतिष्ठित माताएं हैं उनको कलारंग विद्या से कलशों में प्राण रखकर, तो पूरा आपने जो मार्गदर्शन दिया, हम यहाँ आए, हमने पता किए, तो जो बड़ी माता जी है उनका इतिहास में हमको कहीं से कहीं तक कोई प्राण प्रतिष्ठा का प्रमाण नहीं मिला। तो वो माता जी शंभू माता जी है, हमने माना, और गुरुदेव के मार्गदर्शन में ही हमने यह काम श्री गणेश किया। छोटे स्वामी जी महाराज श्री वर्तमान बद्रिका आश्रम के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में यहाँ भूमि पूजन हुआ। गुरुदेव से जब भी हम मिलते थे तो बड़ी माता मंदिर के संबंध में चर्चा करते थे और उनका पूरा आशीर्वाद यहाँ पर। अभी 3 दिन पहले हम गए थे, गुरुदेव से हमने प्रार्थना की है कि गुरुदेव, मंदिर का निर्माण चल रहा है, आप अपनी आंखों से निरीक्षण कीजिए, अवलोकन कीजिए, कहीं अगर ट्रस्ट के द्वारा कहीं कोई गलतियां त्रुटियां हो रही हैं तो हमें अवगत कराकर हमारा मार्गदर्शन दीजिए। और गुरुदेव भगवान ने हमारे पर कृपा की, हमारे आग्रह को माना और आज हम सबके बीच आए हैं। बड़ी कृपा गुरुदेव महाराज की बड़ी माता मंदिर ट्रस्ट परिवार पर हुई है। आज छिंदवाड़ा की धरती पे आपके चरण पहुंचे, हम हमारा बहुत सौभाग्य है जी। और वो चलने के बारे में, चलना के बारे में आप क्या कहेंगे? छिंदवाड़ा आना तो बड़ी माता मंदिर में धर्म सभा का आयोजन बड़ी माता मंदिर स्वागत समिति ने रखा था। आप सब लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया, हमने भी बड़ी माता का दर्शन किया, प्रसन्नता हुई। दूसरा क्या पूछा? चंदे राम मंदिर का। जिन लोगों को व्यवस्था का काम सौंपा गया उन्हीं लोगों ने चोरी कर ली। किस पर विश्वास करोगे? हमारे आस्था और विश्वास का अपहरण है ये। लोगों ने, आप लोग वहां जाते हो दर्शन करने, अपनी मेहनत की कमाई वहां अर्पण करके आते हैं। उसका उद्देश्य होता है कि हमारा धन परमात्मा के किसी काम आए, अच्छे काम में आवे। लेकिन वहाँ जो व्यवस्थापक लोग हैं वही चोरी करने लगे, हमारे धन का निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा। अर्थात हम लोग चाहते हैं कि मंदिर की जो आवक है, चढ़ोतरी से जो पैसा आता है,
रसीद में और दान में जिस धन की प्राप्ति होती है वो वेद पाठशाला, गुरुकुल, औषधालय, गौशाला, यज्ञशाला आदि के कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। कोई भी मंदिर शासन के अधीन नहीं होना चाहिए। शासन को, सरकारों को मंदिर की व्यवस्था करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शासन का, सरकार का और अधिकारियों का विषय नहीं है। उनमें आध्यात्मिकता का उन्हें ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, दान के मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं है। इसलिए हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए। दंड, कठोर से कठोर दंड प्राप्त हो जिन लोगों ने ये अपराध किया है, ताकि आगे किसी भी मंदिर में बढ़ोतरी के साथ, वहाँ की आय के साथ, परमात्मा के धन के साथ दुरुपयोग करने वाले की तो कठोर दंड प्राप्त हो और उसको शिक्षा मिले कि हमने गलती की है।